डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की तलवार लटकाई है और रूस से तेल न खरीदने की धमकी भी दी है। लेकिन रुकिए, ये धमकी उल्टा पड़ रही है अमेरिका को। अमेरिका की नींद उड़ चुकी है, ट्रिलियंस डॉलर डूब गए हैं और भारत भारत तो मेक इन इंडिया के दम पर दुनिया को चुनौती दे रहा है। ट्रंप कितना भी जोर लगा ले, भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून तक यह कह रहे हैं कि ट्रंप भारत से पंगा मत लो। आखिर इस जंग में जीतेगा कौन? आइए देखते हैं। 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से पेनाल्टी देनी पड़ेगी इंडिया को। ट्रंप का दावा है कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है और भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बनकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कितना सच है? चलिए तथ्यों की पड़ताल करते हैं और समझते हैं। ट्रंप कहते हैं कि भारत के टैरिफ ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के औसतन टैरिफ 10% से ज्यादा है, लेकिन ये अपने किसानों और छोटे उद्योगों को बचाने के लिए है। और अमेरिका, वो भी अपने कई प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाता है, फिर भी भारत को निशाना क्यों बना रहा है? रूस से तेल का मामला और भी इंटरेस्टिंग है। 2025 के पिछले 6 महीने में भारत ने अपनी तेल आपूर्ति 35% रूस से ले लिया, क्योंकि वहां सस्ता पड़ता है। भारत जैसे देश के लिए जहां 85% तेल आयात होता है, सस्ता तेल गरीबों के लिए सस्ता ईंधन सुनिश्चित करता है। ट्रंप इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़ रहे हैं, लेकिन यूरोपीय कमीशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 2024 में यूरोप ने रूस से 22 बिलियन यूरो का फॉसिल फ्यूल खरीदा है। ये दोहरा मापदंड क्यों है ट्रंप जी, बताइए। ट्रंप के टैरिफ से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारत के जीडीपी ग्रोथ 0.3% कम हो सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर टिकी है, इसलिए ये झटका उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा ट्रंप सोच रहे हैं। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने 56 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिकी स्टॉक और बॉन्ड मार्केट धड़ाम से गिर गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में टैरिफ रेट 27% तक पहुंच गया था, जो पिछले एक सदी में सबसे ज्यादा था। इसका नतीजा, अमेरिकी जनता को सामान की कीमतें बढ़ने की वजह से जेब ढीली करनी पड़ रही है। भारत से आने वाले टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स अब 25% और महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। एक रिपोर्ट कहती है कि टैरिफ की लागत ज्यादातर अमेरिकी बिजनेसमैन और कंज्यूमर को ही भुगतनी पड़ती है, यानी ट्रंप की नीति से अमेरिकी जनता पर बोझ पड़ सकता है। ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने पर 100% सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन तेल उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत और चीन रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो ग्लोबल तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। इससे अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू जाएगी। अमेरिकी बिजनेस लीडर भी ट्रंप को चेता रहे हैं। अप्रैल 2025 में प्रमुख अमेरिकी रिटेलर्स के सीईओ ने कहा कि भारत और चीन पर टैरिफ से सामान की कमी होगी और कीमतें बढ़ेगी। ट्रंप की नीति न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी डुबो रही है दोस्तों। ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने मेक इन इंडिया को और मजबूत किया है। हाल ही में एप्पल ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाने का ऐलान किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल और उसके पार्टनर भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, ताकि आईफोन और अन्य प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और एप्पल जैसे दिग्गज भारत को चीन का विकल्प मान रहे हैं। ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत की घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता इसे नुकसान से बचाएगी। मेक इन इंडिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताया था, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत 6.5% के रियल जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। एप्पल का भारत में निवेश न सिर्फ नौकरियां पैदा कर रहा है, बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर भी बना रहा है। ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप बार बार भारत के रूस से तेल खरीदने पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा?
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि अमेरिका को ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को डाइवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अब भारत 40 देशों से तेल खरीद रहा है, पहले 27 देशों से खरीदता था। इसका मतलब है कि अगर रूस से तेल बंद भी हो जाए तो भारत के पास सऊदी अरब, यूएई जैसे तमाम विकल्प बचे हुए हैं। लेकिन अगर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छुएगी। अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ट्रंप को चेता रहे हैं कि भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में मुकेश अघी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील को ट्रिलियन डॉलर डील के तौर पर ब्रांड करना चाहिए। क्योंकि भारत 1.4 बिलियन की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है जो तेजी से उभर रहा है। अमेरिकी कंपनी भारत के कंज्यूमर मार्केट और स्किल्ड वर्कफोर्स का फायदा उठा रही है। अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर इस रिश्ते को खराब करते हैं तो अमेरिकी बिजनेस को ही नुकसान भरना पड़ेगा। भारत ब्रिक्स जैसे ग्लोबल ग्रुप्स का हिस्सा है जो ग्लोबल ट्रेड में नया बैलेंस बना रहा है। ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन कहा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नीतियों में स्वतंत्र है। अगर अमेरिका भारत से झगड़ा मोल लेता है तो भारत के पास यूरोप, यूके और अन्य एशियाई देशों के साथ ट्रेड डील करने के विकल्प बचे हुए हैं। इस विवाद में फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूत है बल्कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का हब भी बन रहा है। ट्रंप की मनमानी नीतियां अमेरिका को अलग थलग कर सकती है, जबकि भारत ग्लोबल ट्रेड में नया लीडर बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका भारत ट्रेड विवाद की पूरी कहानी। ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका को ही डुबो रही है, जबकि भारत मेक इन इंडिया और एप्पल जैसे निवेशों के दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। बिजनेस टाइकून की चेतावनी साफ है, भारत से पंगा लेना अमेरिका को सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, इस जंग में कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।